हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 11 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है जून के अंदर एग्जाम है, तो अभी से बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल नोटिस तो एक ही दिन में आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। अब तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि जून के अंदर नॉर्सेट होगा। अब तक तो यही डिसाइड है कि सितंबर के अंदर होने वाला है नॉर्सेट, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट पहले तैयारी नहीं होती है। तैयारी कब करनी होती है? एग्ज़ाम से बहुत पहले करनी होती है। थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में, और आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आप सबके लिए है एंडोक्राइन सिस्टम का। The client with premenopausal or menopausal syndrome is primary experience a deficiency of the hormone। एक फीमेल जिसकी लाइफ के अंदर जो है प्यूबर्टी के बाद में मेनोपॉज तक की जो एज रहती है उसको रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का काम रहता है ना, जिसको हिंदी के अंदर परजनन बोलते हैं। तो ये जनन वाली जो क्रिया रहती है वो कब तक रहती है? प्यूबर्टी के बाद से लगाकर मेनोपॉज तक की कंडीशन में रहती है। और ये सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड रहता है? हार्मोन के ऊपर डिपेंड रहता है। और फीमेल को चमकाने वाले दो बड़े हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत रेस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। तो आपको पूछा जा रहा है, एक फीमेल के अंदर मेनोपॉज आने वाला होता है, उस वक्त उसके अंदर जो है बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है हार्मोन फॉल होने लग जाते हैं। जब बॉडी के अंदर हार्मोन फॉल होते हैं तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम फीमेल के अंदर आते हैं, मेनोपॉज वुमन के अंदर। तो आपसे पूछा जा रहा है, प्री मेनोपोजल और मेनोपोजल वुमन के अंदर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहे हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये जो है क्या है, प्राइमरी हार्मोन नहीं है इस सिम्टम को लाने वाला। कौन सा प्राइमरी हार्मोन है? प्राइमरी हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कौन बनाता है? जो अपने ओवेरी होती हैं, ओवेरी के जो फॉलिकल्स है, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होने लगते हैं, उसके अंदर से जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, मेनोपॉजल सिम्टम को ला रहा है, ये हार्मोन कौन सा है? प्राइमरी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन भी फॉल होता है मेनोपॉजल वुमन के अंदर, लेकिन प्राइमरी हार्मोन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो क्या है, फीमेल के अंदर हेडेक, मूड स्विंगिंग और वीकनेसेस, इस तरीके के जो है सिम्टम रहते हैं। इरिटेबल हो जाती है, बहुत सारा मूड स्विंग होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाती है। ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो फीमेल मेनोपॉज के नियर होती है या मेनोपॉज के अंदर एंटर हो चुकी होती हैं, उसके लिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी फॉल होता है, क्योंकि ये क्या काम करता है? ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का सिंथेसिस करवाने का काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन यानी कि लेट डाउन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करने वाला हार्मोन होता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ड्यूरिंग लेबर इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए। तो ये हार्मोन भी जो है बाद में फॉल होना ही है, लेकिन प्राइमरी हार्मोन कौन सा जो है फॉल होता है, जिसकी वजह से सिम्टम आने लग जाते हैं फीमेल के अंदर, तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A woman with perimenopausal syndrome asked the nurse why she is having irregular period. The nurse explained that she has a deficiency of estrogen caused by decreased function of the, ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज होने के वजह से फीमेल के अंदर क्या है, इरेगुलर पीरियड्स आने लग गए हैं, क्योंकि वो नियर जो है, ये जो पेरी मीनोपॉजल सिंड्रोम का मतलब होता है जस्ट बिफोर द मीनोपॉज वाली जो एज रहती है 45 के बाद में, तो उस एज के अंदर फीमेल के अंदर ये सिम्टम आने इनिशिएट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन धीरे धीरे फॉल होने लग जाता है। और जब एस्ट्रोजन फॉल हो रहा है तो किसके फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ओवेरियन फॉलिकल्स, ऑप्शन बी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ऑप्शन डी के अंदर है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन T3 T4 रहते हैं, वो मीनोपॉज के लिए जिम्मेदार नहीं है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है अपन ने हार्मोन पढ़े थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, और इसके अलावा जो है हमने हार्मोन पढ़े थे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन, तो वो हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भी इसका आंसर नहीं रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, सारी ग्लैंड को जो है कमांड करने का काम करती है, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं है, प्राइमरी कोज इसका नहीं है। प्राइमरी कोज क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स के फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन को बनाने वाले
कौन है, फॉलिकल्स जो होते हैं ओवेरी के, वही रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को, और इनके फंक्शन अगर डिक्रीज हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सारे सिम्टम आते हैं। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, the nurse teach the post-menopausal client prescribed hormone replacement therapy to contact her healthcare provider immediately if she experience which of the following। एक फीमेल जिसके अंदर जो है मेनोपॉज आने के बाद में अगर सिम्टम की सीवियरिटी ज़्यादा रहती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या जो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वाले जो डॉक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, इस पेशेंट को क्या है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखते हैं, जिसको अपन HRT बोलते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट किए जाते हैं अगर सिम्टम की सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में। और एक फीमेल जो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है उसके अंदर कौन सा सिम्टम अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने की जरूरत है इमीडिएटली, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है हॉट फ्लशेस आ रहे हैं तो, ऑप्शन बी जो है इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो, ऑप्शन सी के अंदर वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है तो, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है वेजाइनल पीएच चेंजेस। जी हाँ, वेजाइनल पीएच का जो चेंजेस है ये इसका आंसर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वेजाइनल पीएच का चेंजेस जो है पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर आते हैं। हार्मोन फॉल होने से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस भी रहती है। ये क्या है, कॉमन कंप्लेंट है, ये रिपोर्ट करने वाली कंप्लेंट नहीं है, ऐसा नॉर्मली इसके साथ रहेगा और ज़िंदगी भर रहेगा, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है हॉट फ्लैशेस, तो हॉट फ्लैशेस क्या है, मीनोपॉजल वुमन का सिम्टम है और इसी के लिए जब हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आने लग जाते हैं, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वुमन इरिटेबल रहने लग जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर HRT स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये रिपोर्टेड साइन नहीं है क्योंकि इसी का ये ट्रीटमेंट है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT जो है ये हॉट फ्लैशेस का ही ट्रीटमेंट है, तो ये इसका आंसर नहीं रहेगा। अगर उस फीमेल के अंदर जो है इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना पड़ेगा, क्योंकि मीनोपॉजल वुमन के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और ऐसी फीमेल के अंदर अगर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब इस हार्मोन जो होता है अपना एस्ट्रोजन हार्मोन वो हाइपरप्लेजिया और हाइपर ट्रॉफी करवाने का काम करते हैं ये हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन ने जाकर के अगर एंडोमेट्रियल कैंसर कोज कर दिया या ओवेरियन कैंसर कोज कर दिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी और ये सिम्टम जो है ये इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे तो आगे क्या डॉक्टर स्टेप ले सकता है, डॉक्टर जो है एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाता है कि अगर अबनॉर्मल कैंसरस ग्रोथ है तो इस हार्मोन की जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा और जो है सेल डिवीजन के लिए जो जिम्मेदार है उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बी। अगर फीमेल के अंदर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मीनोपॉज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और अब भी ब्लीड हो रहा है, इसका मतलब इस फीमेल के अंदर क्या सस्पेक्ट किया जा सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, ए वुमन इन मीनोपॉज इज अ गुड कैंडिडेट फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ सी इज। कौन सी वुमन, इन चारों में से कौन सी वुमन है जो गुड कैंडिडेट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हम दे सकते हैं मेनोपॉज के अंदर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है हैज़ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हैड ब्रेस्ट कैंसर ईयर एगो, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है हैज़ सीवियर हॉट फ्लशेस, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हेड ऑन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिस्प्लेजिया। तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो है डिस्प्लेजिया हो रहा है तो हम एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। जिस फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है पहले तो दोबारा ये जो हार्मोन एस्ट्रोजन ये हाइपरप्लेजिया करवा सकता है, इसलिए ऐसी फीमेल को हम नहीं देंगे। और जिसको फैमिली के अंदर हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की उसको भी हम नहीं दे सकते हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि उस फीमेल के अंदर जो है कैंसर डेवलप होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो मेनोपॉज वुमन के अंदर हॉट फ्लैशेस जो सिम्टम रहते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। तो ये एक गुड कैंडिडेट है जिसके अंदर हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, जिसकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर किसी तरह की हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसी फीमेल के अंदर अपन HRT स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, a menopausal woman with an intact uterus is taking a combined estrogen and progesterone replacement medication Prem Pro 2.5 mg for severe hot flashes. Combined hormone replacement therapy is given because estrogen alone. इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन जो है कंबाइंड में क्यों दिया जाता है, एस्ट्रोजन अकेला क्यों नहीं दिया जा सकता, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या रैशनल है। ऑप्शन ए के अंदर है वुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर हॉट फ्लैशेस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कुड नॉट बी रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है वुड नॉट बी सफिशिएंट टू मेंटेन लिबिडो, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है कुड बी
ए रिस्क फैक्टर ऑफ ओवेरियन कैंसर। रिस्क फैक्टर ओवेरियन कैंसर का तो है ही, लेकिन ये हॉट फ्लैशेस का ट्रीटमेंट है, तो ये इसका आंसर जवाब नहीं बनेगा। लिबिडो को मेंटेन करना, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, तो लिबिडो को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इससे लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ लेना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है लिबिडो को मेंटेन, सेक्सुअल डिजायर को मेंटेन करने का काम करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये काम नहीं करवाते हैं। अगर आपको कोई पूछे टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी हार्मोन किसका है, तो ये आप जवाब दे सकते हो मेल का प्राइमरी हार्मोन है। लेकिन क्या ये फीमेल के अंदर होता है? बिल्कुल, ये भी फीमेल के अंदर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब राजस्थान CHO 2020 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ पूछी गई थी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा जो है मेल और फीमेल दोनों के अंदर हार्मोन होते हैं, तो सब लोगों ने बोला था कि फीमेल के अंदर सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल के अंदर पाया जाता है, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर को क्या करता है? मेंटेन करके रखने का काम करता है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है वुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर हॉट फ्लैशेस। जी हाँ, अकेला अकेला एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इस हॉट फ्लैशेस को कम नहीं कर सकता, इसलिए कंबाइंड थेरेपी देते हैं। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता जो है, कुड नॉट बी रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, है ना। एंडोमेट्रियल कैंसर की जो रिस्क है वो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर अकेला दिया जाए तो ये ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन साथ में दिया जा रहा है तो ये रिस्क कम की जा सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड में देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मेरी नाइट ड्यूटियाँ चल रही है, इसीलिए नंबर ऑफ MCQ कम है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है ये ज़्यादातर अपन जो मैंने अभी MCQ करवाया है, ये ज़्यादातर आप गायनेकोलॉजी जो है पोर्शन रहता है उसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, सारा हार्मोन का खेल है, तो ये किसके अंडर आता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर भी आता है। तो आप यहीं से समझ लें कि ये जो प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम रहता है उसके अंदर क्या सिम्टम आते हैं, HRT कैसी फीमेल को दी जा सकती हैं और कैसे इन चीज़ों के जवाब बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कई बार 1 से 2 MCQ यहाँ से बन सकते हैं मेनोपॉजल वुमन को लेकर के। तो आप लोगों को अच्छे से अगर इस चीज़ का जो है कंसेप्ट पता है तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ में क्या कर सके, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू।